बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सफ़दर और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ न्यू वीडियो के साथ। हम आए DAE मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर 112 113 और 123 के पहले चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है वीडियोस का DAE मैथ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के शार्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन 1 है, आपने इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है पहले क्वेश्चन की। तो देखें, सबसे पहले आप 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 12 आता है और दरमियान में कौन सा 7 है। तो आपने बेसिकली ये टर्म ब्रेक करनी है। आपने दो नंबर लेने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए, उन्हें ऐड या करने से क्या आ जाए 7 आ जाए। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है 12। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आता है 7। तो 4 और 3 हमारे क्या होंगे, ये दो नंबर होंगे। तो इसे ब्रेक करते हैं, प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है, 7x को ब्रेक कर दिया, 4x और 3x। ये मिड टर्म ब्रेक होगी, फैक्टराइजेशन होगी इसकी। ठीक है, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यह रहेगा x प्लस 4 और यहाँ से 3 कॉमन तो x प्लस 4। इसके बाद यहाँ से देखिए दोनों में से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 कॉमन लें तो यहाँ हमारे पास जब कॉमन जाएगा यहाँ रहेगा x बस यहाँ पे क्या रहेगा 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 करते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा -4। ये हमारे पास एक रूट आ गई। इसी तरह यहाँ से x इक्वल क्या आ जाएगा माइनस में, हमारे पास ये दूसरी रूट आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया -4 और -3 और ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, मीन्स कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये +2 है, इस तरफ क्या हो जाएगा -2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ पे आपके पास -2 और साथ क्या है -1 है। तो आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने से -2 आ जाए, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए -1 आ जाए। तो 2 1 से 2 और करें, 2 1 सा 2। तो देखें -2 में कम मिलेगा जब इन दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। ठीक है, और अगर बड़ा नंबर माइनस में छोटा प्लस में होता तो हमें -1 में मिल जाएगा। मतलब है कि ये -2 होगा, वो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x और प्लस 1x या जस्ट 1, इसे 1x या 1 लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन तो x -2, इन दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया x -2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ से x -2 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। देखिए यहाँ पे -2 हो जाएगा प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 2 और -1, हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास है x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x -1 इंटू एक्स प्लस 4। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है, इधर लेफ्ट साइड को और राइट साइड को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने इसे लेना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स जब एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई 7 तो बन जाएगा 7x इज इक्वल टू 2x के जब एक्स से करेंगे तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x जब 4 से करेंगे तो ये बन जाएगा पास 8x -1 को x से करेंगे
ये देगा -1 को 4 से करेंगे तो ये पास -4 आ गया। ठीक है, हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे x² + 7x और इज इक्वल टू आ जाएगा 2x²। यहाँ इन को सॉल्व करें तो 8 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा पास 7x - 4। अब इन टर्म को आप इधर शिफ्ट कर दें या इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दें। तो अगर आप इसको उधर शिफ्ट करें तो इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x² और ये उधर जाके -x² बन जाएगा प्लस 7x है और ये क्या बन जाएगा -7x और -4 एज इट इज। तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू 2x² - 1x²। तो यहाँ आ जाएगा पास x², यहाँ से 7x कैंसिल तो हमारे पास क्या आ गया -4। ठीक है, इसे रीअरेंज करके ये बन जाएगा x² - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ तो मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती क्योंकि कोई हमारे पास एक्सल टर्म नहीं है। तो ये एक फार्मूला बन रहा है a² - b² इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वल किसके होता है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू 0 या x + 2 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x के लिए क्या आ जाएगी -2 और यहाँ से x के लिए क्या आ जाएगी 2। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया -2 और 2। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपके पास है 6x² - 5x इज इक्वल टू 4। तो आपने भी इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं जो कि है ax² + bx + इज इक्वल टू 0। तो ये +4 इधर क्या हो जाएगा -4, ये बन जाएगा पास 6x² - 5x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बस बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 बन गई। अब इसकी हम करते हैं मिड टर्म ब्रेक। तो 6 को जब -4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है -24 और दरमियान में आपके पास क्या है -5 है। तो अभी हमें पेयर लेना है नंबर्स का। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -24 है, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा -5। तो इसका प्रॉपर तरीका ये है कि अगर आप 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आंसर आता है, इसका डिफरेंस 23 है, हमें 5 चाहिए। तो ये तो नंबर नहीं है। 2 से करें तो 2 12 तो क्या होता है 24। ठीक है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, या 8 हो सकता है या 14, तो हमें 5 चाहिए, ये भी नहीं है। 3 से करें तो 3 8 are 24। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 है, तो हमें 5 लेंगे। तो मतलब है ये जो नंबर हो गया आपके पास, अभी आपने इनमें से एक नंबर लेना है माइनस में और एक लेना है आपने प्लस में। तो देखिए अगर बड़ा नंबर हम लेंगे माइनस में और छोटा लेंगे प्लस में तो मल्टीप्लाई से -24 आएगा और इनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा -5। तो एक फैक्टर -8 होगा, दूसरा क्या होगा +3। तो ये बन जाएगा पास 6x² - 8x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी। देखिए -8 + 3 -5 ही होता है। तो इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा। तो 2 3 6 x कॉमन चला गया तो x आएगा यहाँ से 2 4 से और x कॉमन चला गया तो 3x - 4 आ गया। यहाँ पे इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है +1 कॉमन आ जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आ सकता। तो हमने 1 कॉमन ले लिया तो 3x - 4 आ गया। अब ये बन जाएगा 3x - 4 इंटू 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास ये बन जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0 या फिर 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू आ जाएगा +4, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +4 बन जाएगा और 3 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3। ये आपके पास एक फैक्टर एक आपके पास रूट आ गई। ठीक है, +1 है उधर जाके क्या हो जाएगा -1 तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा पास -1 या x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2 क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाके हो जाएगा डिवाइड। हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन 4/3 और -1/2। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है आपके पास है 3x² + 5x इज इक्वल टू 2। तो आपने भी इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसे लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये बन जाएगा 3x² + 5x और ये प्लस में क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये आपके पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद देखें 3 को -2 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आता है -6 और दरमियान में क्या आपके पास है
5 है प्लस का। तो अभी 2 नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने से -6 आएगा, उन्हें ऐड इस तरीके से क्या आएगा 5 आएगा। अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आता है 6 ही आता है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 है, तो ये 2 नंबर होंगे। लेकिन इनमें से एक नंबर होगा माइनस में, एक नंबर क्या होगा प्लस में, तभी हमें -6 मिलेगा मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो अगर मैं ये प्लस में लूँ ये माइनस में लूँ तो ये बन जाएगा -6 मल्टीप्लाई से, और इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 6 में क्या होता है +5, तो हमारे पास नंबर क्या होंगे 6 और -1, ये बनेगा 3x² + 6x -x -2 0 आ गया। तो यहाँ देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, तो 3x कॉमन ले लें, ये बनेगा x + 2। अभी देखिए यहाँ से अगर हम +1 कॉमन लें तो अंदर दोनों के साइन चेंज नहीं होंगे, इसके इक्वल नहीं होगा। अगर हम यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और हमारे पास ये इसके क्या आ जाएगा एक वैलेंट आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया x + 2 इंटू 3x - 1 = 0, तो x + 2 = 0, और या फिर 3x - 1 = 0। यहाँ से x के लिए क्या आएगा -2 +1 हो जाएगा -2 हो गया। यहाँ आ जाएगा 3x = +1 हो जाएगा प्लस हो गया, x = 1/3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -2 और 1/3। ये क्वेश्चन 5 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। एक पास है mx² + 1 + m × x + 1, तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि ये जो आपके पास 1m प्लस ये आपके पास 1 है और ये भी 1 है, इसे l नहीं आपने कंसिडर करा। ठीक है, ये बस 1 + m है और ये 1 है, तो इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना। ये बनेगा आपके पास mx² + x1x और प्लस mx आ जाएगा, +1 = 0। क्या किया हमने इस टाइम में सिर्फ x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो बनेगा mx + 1, लेकिन दोनों में से +1 कॉमन आ रहा है, mx + 1 = 0। तो देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा mx + 1 इंटू x + 1 = 0। देखिए ये भी इक्वल 0 करें और ये भी इक्वल 0 करें, यह हो जाएगा mx + 1 = 0 या फिर x + 1 = 0। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू -1 आ जाएगी, बड़ा सिंपल है, +1 जगह माइनस हो गया। यहाँ देखिए mx = आ जाएगा -1, तो x = आ जाएगा -1/m। क्या किए पहले स्टेप में +1 को -1 किया है, फिर m रहेगा साथ मल्टीप्लाई होता जाके आ जाएगा डिवाइड होकर, बस ये दूसरी रूट आ गई। एक रूट x = -1, दूसरे का x = -1/m। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपने इसे सॉल्व करने हैं बाय मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्केयर। तो क्वेश्चन इस तरह है x² -2x - 899 = 0। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने जो x² है, यहाँ पे जो x² है इसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए जब आपने ये मेथड यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 1 नहीं होगा, जो 1 के अलावा भी और नंबर होगा तो उसी नंबर से सबको थ्रू डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 1 पहले बना हुआ है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर स्टेप 3 में आपने जो कांस्टेंट टर्म है उसे आपने राइट साइड शिफ्ट करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास x² = आ जाएगा 899 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने जब भी ये वाला मेथड करना है तो आपने जो x वाली टर्म है, ठीक है, इसे आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? हाफ से। तो ये बन जाएगा आपके पास x² -½ ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे पास क्या है 2x से अलग लगा लेते हैं, = क्या 899 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, आपने यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 से मल्टीप्लाई से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे 2 से डिवाइड लाजमी करना है। उसके बाद नेक्स्ट में आपने करना है इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ जो कॉन्स्टेंट नंबर होंगे x के अलावा जो भी यहाँ चीज़ उसे आपने करना है सॉल्व। तो इसे सॉल्व करने से 2 कट गया, 1 आ गया। तो सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर यहाँ आएगा उसी का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। तो ये बनेगा आपके पास x² माइनस यहाँ देखें ये बनेगा 1x। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पर बनेगी उसका स्क्वायर आपने लेफ्ट साइड और आपने साथ साथ राइट साइड क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। स्क्वायर कौन सा कंप्लीट हुआ है? एक मतलब a² - 2ab + b²। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x है,
और b की वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन साइन ये लगा देगा, यहाँ पे माइनस, अगर माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 899 और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 900, इन दोनों को ऐड करेंगे 900 आ जाएगा। फिर बहुत साइड आप लेना है स्क्वायर रूट लेंगे आप ऐसे, तो ये कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इधर भी जो लेंगे तो ये बनेगा 30 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। अभी आपने एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लेनी है तो माइनस में और आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 30 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 30, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 31। इसके अलावा यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30 और प्लस 1, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस 29, हमारे पास ये दो रूट्स आ गए। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन। आपने सबसे पहले इसे करना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे 1 बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले 1 बना हुआ है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 पहले ही बना हुआ है। तो स्टेप 3 में आपने कांस्टेंट टर्म को राइट से शिफ्ट करना होता है, ये माइनस 899 आ जाएगा प्लस 899। तो उस सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स के साथ जो भी नंबर है उसे हमने हाफ से मल्टीप्लाई करना है, उसको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसी का इधर भी और उधर भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और इधर 899 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मिलेगा 900। बहुत सारे रूट लें तो x माइनस 1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 30। तो एक दफ़ा आप लेंगे यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल 30 आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 31। यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल माइनस 30, तो प्लस हो जाएगी माइनस की, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 30 प्लस 1 तो माइनस 29 का प्लस, ये सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। तो आपने इसे भी सॉल्व करना बाय यूजिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्वेश्चन को अगर आप कंपेयर करें तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आपने x स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पे 1 बनाना होता है, यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 12x ओवर 2 माइनस 110 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर 2। तो हमने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा x स्क्वायर 2 6 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस 6x और 2 5 10 और 2 5 10 इज इक्वल टू 0 वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये 55 कम कटेगा, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, और देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बन गया 1 बन गया इस जगह पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड शिफ्ट करना है, बस माइनस 55 उधर जाके हो जाएगा प्लस 55, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 55 इज इक्वल क्या आ जाएगा 0 खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने x टर्म को 2 से डिवाइड करना है या हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 6x। अब देखिए जब मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे 2 3 से क्या होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आएगा 3। तो आपने जो यहाँ आंसर आएगा उसी का स्क्वायर बहुत साइड कर देगा, आपके पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 55 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3 का स्क्वायर। फर्स्ट ईयर है। नेक्स्ट स्टेप में करना जब यहाँ है, ये आपने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये बन जाएगा ए एक्स के वापस आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर, वापस आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से साइन लगाना है, अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 55 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखें हमारे पास बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर
इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं 64 बनता है। नेक्स्ट टाइम हमें करना है बोथ साइड अंडर लेने हैं, ठीक है। ये बन जाएगा x माइनस 3, स्क्वायर रूट कट जाएगा 64 बन, ये 8 का स्क्वायर होता है तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, ठीक है। इधर वैल्यू प्लस लेंगे तो माइनस लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 8 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 8, तो यहाँ से x आ जाएगा 8 प्लस 3, x आ गया यहाँ पे 11, यहाँ से x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस 3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, बस ये सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे भी आपने सॉल्व करने पर यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखें क्वेश्चन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसमें स्टेप 3 करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस 6, क्योंकि इधर हमारे पास देखिए माइनस 6 हो जाए क्या हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे हाफ से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 5x। अब देखें यहाँ पे ये दोनों आपस में सिम्प्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये बनेगा 5 1 5/2, तो ये बनेगा 5/2, ठीक है, क्योंकि 5 आपके पास आड है और 2 इवन है, तो एक दूसरे में ये कट नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे 5/2 का स्क्वायर बहुत सारे ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ जो भी चीज़ बनी है सिंप्लीफिकेशन के बाद उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर दिया है। अब यहाँ देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला कंप्लीट होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ प्लस है तो अगर प्लस रहेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ये ऑलवेज प्लस होते हैं, तो इसको नहीं देखना, आपने देखना इस साइन को। अगर ये प्लस है यहाँ प्लस है, ये माइनस है यहाँ माइनस है, इस इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस आ जाएगा 25/4, कैसे है 5 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 24, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे 4 आ गया, इसके नीचे 1 है, 1 4 को 4 टाइम तो 6 4 जा 24, 4 1 4 तो ऊपर 25 ऐसे चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 49/4। तो बहुत सेट रूल है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अभी देखें ये जो है 49 7 का स्क्वायर होता है और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये जब कटेगा तो आ जाएगा प्लस माइनस 7/2 और यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 5/2 इज इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 7/2। दोबारा देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास है, ये 7 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 का आपके पास 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्योंकि होल एंड रूट है ऊपर भी नीचे भी, तो ये बन जाएगा 7/2 प्लस माइनस में। तो अभी वैल्यू प्लस ले तो माइनस लेते हैं, ये बनेगा x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस 7/2 इज इक्वल टू x प्लस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 7/2, ठीक है। हमने इधर वैल्यू प्लस ले तो माइनस ले ली, उसके बाद इस ऑपरेशन करते हैं, बनेगा x इज इक्वल टू 7/2 और माइनस 7/2। हमने बेसिकली x की वैल्यू निकाली है, x की रूट्स निकाली होती हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हो गया, यहाँ पे दोनों में से 2 आएगा, तो ऊपर 7 माइनस क्या आ जाएगा 5, सेम नंबर, तो देखिए x इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1, और x की एक रूट क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 7/2 और माइनस 5/2, ये पहले माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 2 आएगा दोनों का, x इज इक्वल आ जाएगा 2 ऐसे ऊपर सेम नंबर माइनस 2 और माइनस 5, तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 12/2, ऐड करेंगे माइनस से माइनस 5 तो माइनस 12 बनेगा, तो जब ये कटेंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस 6 तो आ जाएगा दूसरी रूट। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने 11 से 15 तक जो है सारे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते सॉल्व करने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 11 ये है कि 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
इसे कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू 4 आती है, बी की 7 और सी की क्या आती है -1। ए 4 बी 7 प्लस सी -1। यह आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अक्सर बच्चे यहाँ तक डिवाइड करते हैं तो ये गलत होता है, ये होल डिवाइड होता है 2 ए ऐसे, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स की इक्वल आ जाएगा -b हमारे पास क्या 7 है प्लस माइनस b का स्केयर, तो b 7 है तो बनेगा 7 का स्केयर -4 AC, तो a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू क्या है -1 होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्केयर -4 AC डिवाइडेड बाई 2a, तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस, देखें यहाँ पे 7 का स्केयर क्या होता है 49 और माइनस माइनस प्लस जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 4 16 16 1 16 और डिवाइड बाई प्लस क्या आ जाएगा 8। आपने सिंपली यहाँ इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करें आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 और ये 665 आ गया, डिवाइड भी क्या आपके पास आ गया 8। देखें इससे मजीद सिलवाई का आपके पास ये क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट आ जाएगा ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 9x स्क्वायर -x -8 = 0, इसे भी आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू 9 आ गई, b की यहाँ पे देखें ऑप्शन क्या है इसका 1 है, तो b की -1 माइनस है और c की -8। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो x इज इक्वल आ जाएगा -b की वैल्यू प्लस क्या है -1 है, ये फार्मूला माइनस और ये वैल्यू का माइनस आ गया, ठीक है, प्लस माइनस b का स्केयर तो -1 का स्केयर -4 a की वैल्यू 9 है और c के पास क्या है -8 है होल डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 9 लगा दी हमने, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी है, यहाँ देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये बन जाएगा आपके पास 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को तीनों को सॉल्व करें तो हमारे पास ये बनता है 9 4 36 और फिर 8 से मल्टीप्लाई करें, टू 288 बनता है, ये मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा 288। दोबारा देखें माइनस माइनस प्लस 9 4 36 36 को 8 से करेंगे तो बनेगा 288 डिवाइड में क्या है 9 का 18, ठीक है। अभी इन दोनों को ऐड करें तो बनता है 289, ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 289 और डिवाइड में क्या आपके पास 18 है, ठीक है। 289 आपको पता है इसका रूल लेंगे कैलकुलेटर से तो ये बनेगा 13, तो आपके पास ये 13 का स्केयर होता है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 13 ओवर क्या आ जाएगा 18 17 बल्कि 17 क्या होता है 29 17 का 13 का स्केयर 169 होता है, 17 का स्केयर 289 होता है, तो ये 17 बन जाएगा। तो हम एक वैल्यू प्लस लेते हैं 1 प्लस हो जाएगा 17 ओवर 18 और एक वैल्यू माइनस लेंगे x इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 17 ओवर 18, तो 17 प्लस 1 हो जाएगा 18, तो ये बन गया आपका x इज इक्वल टू 18 ओवर 18, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1, यहाँ पे x इज इक्वल हो जाएगा -16 ओवर 18, तो ये आपके पास 2 से डिवाइड करें 2 8 और 2 9 हमारे पास x इज इक्वल आ जाएगा -8/9, तो हमारे पास ये दूसरी रूट आ गई, बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, मेरे पास x स्क्वायर -3x -8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की -3, c की क्या है -18 है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा b के लिए -3 और ये भी क्या है माइनस हो जाएगा -3 प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो -3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, -4 a की वैल्यू प्लस 1 है और c की वैल्यू प्लस क्या है -18 है होल डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू 1 है, ये लगा देंगे। जहाँ देखिए आपके पास x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए माइनस क्या होता है +3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस माइनस प्लस 18 4 क्या होता है 72 रूट आ गया होल डिवाइड बाई 2, तो इसे मजीद सिंपलीफाई करें तो हमारे पास बन जाता है इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 81 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से क्या आता है 81 आता है। देखिए ये 9 का स्क्वायर होता है, तो अंडर जब कटेगा तो यहाँ आंसर क्या आएगा 9। तो हमारे पास ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 + -9/2। यहाँ पे हमने अंडर सॉल्व किया तो ये 9 आ गया वहाँ पे, ठीक है। तो इधर वैल्यू प्लस है तो माइनस लेते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा पास 3 + 9/2 और इधर वैल्यू x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 9/2। तो इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 12/2। तो x के लिए यहाँ से क्या आ गया 6 आ गया, यहाँ x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/2। वैसे नहीं कर सकते, ये दो रूट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है, x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू 2x - 6। तो यहाँ देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखें इन दो टर्म को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस है ताकि माइनस ये माइनस लग जाएगी प्लस हो जाएगी, तो बन जाएगा x स्क्वायर -3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये इधर आके प्लस हो गई, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस से प्लस हो जाएगी, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर -5x और +6 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको समझ x इज इक्वल टू -b + -√b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा b के लिए -5 तो जाएगा -5 + -b स्क्वायर, तो -5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है पास 6 है, होल डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू पास क्या है 1 है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाएगा जगह माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा +25 -6 4 से 24, 24 आ गया, डिवाइड में क्या है 2 है, 25 में से 24 माइनस करें तो आंसर क्या आता है 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ± √1/2 और बता दो 1 की इक्वल होता है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ± 1/2। अभी आपने ये तो वैल्यू प्लस में लेनी है तो माइनस में, तो x इज इक्वल टू 5 + 1/2 इंटू x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 - 1/2। तो 5 + 1 6 होता है, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 6/2। तो यहाँ से x मिलेगा आपको क्या आगे 3 आ गया, ये आपके पास एक रूट आ गया, x 5 + 1 तो 4/2, तो 2 और 2 से तो x के लिए यहाँ से क्या आएगा 2, तो हमारे पास ये दूसरी रूट आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, इसमें आपके पास है 3x स्क्वायर -5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है और आपने इसे सॉल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, b की आ गई -5, c की क्या आ गई -2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा b के लिए -5 हो जाएगा -5, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर तो जाएगा पास -5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर -4 ऐसे -4 a की वैल्यू क्या है 3 है और c की वैल्यू पास क्या है -2 होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो a की वैल्यू पास क्या है, ठीक है। ये हमने वैल्यू सारी पुट कर दी है, ठीक है। -b + -b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा +5 प्लस माइनस √, देखिए यहाँ पे ऊपर स्केल है -5 + 25, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 4 से 12, 12 2 से 24, ये पास आ गया, डिवाइड में पास क्या आ जाएगा 6, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पास बनता है 49, ये बन जाएगा पास x इज इक्वल टू 5 ± √49/6, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है और उसके बाद आपको पता है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो रूट कट देगा आपके पास x इज इक्वल टू 5 ± 7/6।
अभी हमें क्या करना है, इधर वैल्यू प्लस नहीं तो माइनस लेनी है, और वहाँ से हमारे पास एक्स दो आंसर आ जाएंगे। एक्स इक्वल हो जाएगा 5 + 7 over 6, या फिर एक्स इक्वल टू 5 - 7 over 6। तो 7 + 5 12 होता है, तो एक्स इक्वल आ जाएगा 12/6। तो 6 1 6 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, 6 1 6 2 2 आ गया। यहाँ से एक्स इक्वल आ जाएगा -2/3 -7 + 5, इसका आंसर क्या आएगा -2। तो यहाँ पर बन जाएगा -2/6 रहेगा, ठीक है। 6 ऐसे रहेगा, एक्स इक्वल आ जाएगा -1/3, 2 से डिवाइड करके 2 1 2 और 2 3 6 10 के आगे ये आंसर आ गया।